આદેશ મેં એકતાનાથ ગુરુ યોगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल हमने बात की थी कि अष्टावक्र जी और जनकराज वो दोनों दर्पण की भांति बन गए हैं, कि जैसे दो दर्पण एक दूसरे के सामने रख दिया हो। वहां कोई विवाद नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जनकराज उसके उत्तर में सिर्फ हाँ कह रहे हैं कि सत्य है, ये मैंने भी जाना। क्योंकि अब जो अष्टावक्र जी ने जाना है वो ही जनकराज ने जाना है, दोनों ने एक साथ जाना है। तो प्रश्न अब कैसे उठेगा? इसीलिए ये संवाद है, ये विवाद नहीं है, और ना ही ये प्रश्न और उत्तर है। ये सिर्फ संवाद है कि आज दोनों सत्य के साक्षी बन गए हैं और दोनों एक ही परम पद में विराजमान है। फिर क्या कह रहे हैं? शब्द, कि हम जितना शब्द को पकड़ लेते हैं ना, शब्द इतना भारी नहीं है जितना हमने शब्दों को भारी बना दिया है। हमारे शब्दों की कितनी पकड़ है हमारे जीवन में। सब कुछ शब्द ही शब्द है हमारे लिए। कि दूसरे कोई प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं, दूसरे कुछ अच्छी बात ना कहे हमारे बारे में तो हमें दुख हो जाता है। अब शब्द तो वर्णमाला के ही अक्षर है ना, कुछ और तो है नहीं। ये तो हम लोगों ने ही बनाए हैं ना, कि अमुक शब्द से ये गाली कहलाती है और ये प्रशंसा के शब्द है, लेकिन दोनों आए तो वर्णमाला में से ही आए हैं ना। वो भेद तो हमने किए हैं। तो शब्द की पकड़ हमारे जीवन में इतनी हो गई है कि 20 साल पहले भी किसी ने अगर हमारा अपमान किया हो तो हमारे हृदय तक छल नहीं रहता है। भले ही 20 साल बीत गया हो, लेकिन हम भूल नहीं पाते। बदला लेने के लिए आतुर रहते हैं कि कब मुझे भी मौका मिले और मैं उसे अपमानित कर दूं। और अगर किसी ने हमारी प्रशंसा की हो, चाहे कितने भी साल बीत चुके हो, लेकिन हम उससे खुश ही रहते हैं। तो हम स्वयं एक खुश भी नहीं रह सकते। वो भी हम दूसरे के शब्दों पर आधारित हमारी खुशी है। दूसरे ही हमें शब्द के द्वारा दुख दे सकते हैं और दूसरे ही हमें शब्द के द्वारा सुख दे सकते हैं। अब हम इतना भी अपने आप नहीं कर सकते। इसीलिए जनकराज कह रहे हैं कि इस शब्द से मैं आज परे उठ गया हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये शब्द बोलने वाला कोई और है और मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। तो आज मैं शब्द से भी परे उठ गया। और शब्द से परे उठना मतलब पूरे संसार से परे उठ गए अब, क्योंकि समाज इस शब्द से ही जुड़ा हुआ है ना। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, शब्द की जो आप ले होती है हमारे बीच में, उसी से ही ये समाज बना है ना। तो आज जनकराज इन सब से परे उठ गए हैं। तो शब्द क्या है? एक ध्वनि है, एक तरंग है, लेकिन हमने अपना जीवन बना लिया है इस शब्द को, कि शब्द ही हमें सुखी कर सकते हैं, शब्द ही हमें दुखी कर सकते हैं। तो शब्द को इतना भारी मत बनाओ। वो केवल एक ध्वनि है, वो केवल एक वर्णमाला के अक्षर है और कुछ भी नहीं है। अब जिस व्यक्ति को सच में ही सन्यासी होना हो, उसे समाज से भागने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ भाषा का जो राग विराग है उससे मुक्त हो जाना काफी है। अब जिसे सन्यासी होना हो, जिसे इस संसार से, इस समाज से परे उठना हो, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ शब्द के प्रति का जो राग है, जो विराग है, वही छोड़ना होता है। ये बड़ी समझने वाली बात है कि पहले किसी भी चीज पर हमारा राग हो और फिर हम उसे छुड़ाना चाहे, उसके तरफ विराग आ जाए, तो मित्र, पहले मित्रता थी अब शत्रुता है। कुछ तो संबंध जुड़ा हुआ ही है ना। इसीलिए न राग रखो न विराग रखो, विरक्त हो जाओ, वितराग हो जाओ, तभी बात बनेगी। तो इस सारे संसार के साथ हम शब्द से ही जुड़े हैं। पहले तो ऐसे ही तो हम
किसी से जुड़ नहीं जाते ना, चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन वो कुछ हमसे अच्छी बातें कहेंगे, हमारे विचार उनसे मिलेंगे, हमारे शब्द उनसे मिलेंगे, तभी प्रेम होगा ना। तो सब कुछ करने के लिए शब्द तो पहले आवश्यक है, शब्द के द्वारा ही हम किसी को जानते हैं। तो इस शब्द के प्रति न राग रखो न विराग रखो, ऐसे ही समाज से विरक्त हो जाएंगे। उससे मुक्त हो जाना काफी है। बस इतना जान ले कि शब्द तो मात्र ध्वनियां है, अर्थहीन, मूल्यहीन, न अच्छे हैं न बुरे हैं। ऐसा जानते ही तुम अचानक पाओगे तुम मुक्त हो गए समाज से। तो समझ ये बड़े आवश्यक है कि ये समझ आए कि शब्द क्या इतना भारी है। शब्द केवल एक तरंग है, केवल ध्वनि है, अर्थहीन, मूल्यहीन, जीवन से बड़ी नहीं है। लेकिन हमने शब्द को जीवन बना लिया है। तो जीवन के अर्थ को समझो, शब्दों को मत पकड़ो, जीवन के अर्थ को समझो। जब शब्द छूट जाएंगे, शब्द हमारे लिए कोई भारी न रहेगा, तो समाज वैसे ही छूट जाएगा हमसे। अब तुम्हें कोई न तो गाली देकर दुखी कर सकता है, न खुशामद करके तुम्हें प्रसन्न कर सकता है। जिस दिन तुम लोगों के दुख देने और सुख देने की क्षमता के पार हो गए, उस दिन तुम पार हो गए। ये जो हम लोग शब्द बोलते हैं मुक्ति, मोक्ष, इसे भी हमने कितना भारी बना दिया है कि सारे लोग ऐसे समझने लगे हैं कि मोक्ष, मुक्ति ये तो साधु सन्यासी कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी है, हम तो संसारी है, कैसे कर पाएंगे। तो मुक्ति को इतना भारी मत बनाओ, ये कोई भारी नहीं है। मुक्त क्या है, मुक्ति क्या है? हमारी आत्मा परम मुक्त है, हम मुक्ति में ही जी रहे हैं। फिर इस मुक्ति को हम इतना दुर्लभ क्यों बना रहे हैं, जैसे हमें तो मिल ही नहीं सकती। धीरे धीरे शरीर को समझो, धीरे धीरे मन को समझो, धीरे धीरे हमारे अंदर छिपी हुई कामनाओं को समझो और उससे दूर जाते जाओ। ये समझो, ये देखो कि ये शरीर चलाने वाले हम नहीं, ये मन चलाने वाले हम नहीं, ये शब्द बोलने वाले हम नहीं, हम देखने वाले हैं। ये समझ में अगर आ जाए तो धीरे धीरे अनुभव में भी आ जाएगा। और इनसे आगे हमारा अभ्यास रहा, हमारी श्रद्धा रही, हमारा विश्वास रहा, हमारा दृढ़ संकल्प रहा, तो एक दिन ये अनुभूति भी बन जाएगी और हम देख लेंगे कि हम देखने वाले हैं, हम करने वाले नहीं है। तो कर्ता भाव मिट जाएगा। आखिर में मिटाना क्या है, कर्ता भाव ही मिटाना है ना, कि ये मैं हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मुझसे हुआ है। यही कर्ता भाव को हटाना है। सिर्फ अपना मैंपन गिर गया, समझो मुक्त हो गए, मुक्ति मिल गई। फिर इस मुक्ति को इतना भारी क्यों बना रहे हैं हम, जैसे मुक्ति कोई इतनी दुर्लभ चीज है कि हम पा ही न सके, इतना भारी हमने बना दिया है। तो धीरे धीरे मुक्त होने की शुरुआत करो। शरीर से मुक्त बनो, मन से मुक्त बनो, इच्छाओं से मुक्त बनो, अपने अंदर जितने मन में दोष है उनसे मुक्त बन जाओ। हम ये जो किसी की निंदा करते हैं, ये शब्द का कोई नाश नहीं है और ये प्रकृति हमारा कुछ रखती नहीं है। जो भी हम देंगे वो 1000 गुना करके हमें वापस लौटाएगी। हम किसी की निंदा करते हैं, 1000 गुना बढ़कर वो हमारे पास आ जाएगी। ये कर्म बंधन हम बांधते ही रहेंगे अगर, तो फिर दुर्लभ हो सकती है मुक्ति, क्योंकि हम बंधे ही जा रहे हैं, बंधे ही जा रहे हैं, तो मुक्त होना दुर्लभ हो जाएगा ना, बड़ा ही कठिन हो जाएगा। फिर यहाँ हम मुक्त होने के लिए आए हैं, मुक्ति में जीने के लिए आए हैं,
यहाँ हम परम आनंद में जीने के लिए आए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर से जुड़ गए, हम अपने मन से बंध गए, हम शब्द से बंध गए, और दूसरे लोगों से तो हम इतने बंध गए कि दूसरे ही हमें सुख और दूसरे ही हमें दुख दे सकते हैं। हम स्वयं तो खुश भी नहीं रह सकते अपने आप। इतना भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर जाना ही क्या, और तो फिर जिया ही क्या? ये जो हम कहते हैं ये हमारा जीवन है, तो जीवन को जाना ही क्या? तो फिर कि दूसरे हमें खुश कर सकते हैं, दूसरे हमें दुखी कर सकते हैं, और वो भी केवल शब्द के द्वारा। इस पूरे जगत में एक ही चेतना बह रही है, दूसरा कुछ यहाँ है नहीं, दूसरा कुछ पाने को है नहीं, और कुछ देखने को है नहीं, और कुछ करने को है नहीं। लेकिन हम किए जा रहे हैं, हम दौड़े जा रहे हैं, इतने बहिर्मुखी हो गए हैं कि संसार की इसी उलझन में इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि अब मुक्ति हमें कठिन लगने लगी है। क्योंकि अब पता है कि अब तो पता नहीं कब सुलझेंगे, इतना स्वयं को उलझा दिया है। इसीलिए उलझो मत, सुलझ जाओ। मनुष्य देह मिली है, यही एक मौका है, ईश्वर ने दिया हुआ ये वरदान है, और हमारे पास ये एक मौका है कि हम कर जाए, हम तर जाए, हम मुक्त हो जाए, उस मुक्ति में हम जी पाए। जैसे ईश्वर ने हमें मुक्ति में जीने के लिए ही भेजा है, तो वो हम जी पाए, वो हम कर पाए। तो जिस दिन लोगों ने गाली दी तब भी हमें कोई फर्क न पड़े, और जिस दिन लोगों ने खुशामद की फिर भी हमें कोई फर्क न पड़े, तो समझना चाहिए कि अब थोड़ा थोड़ा शब्द से परे उठने लगे हैं। अब दूसरे हमें सुख या दुख नहीं दे सकते। शब्द आदि इंद्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन विक्षेपों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ, ये जनकराज कह रहे हैं। आत्मा अदृश्य है और सब दृश्य है। आत्मा अदृश्य है, होनी ही चाहिए। अगर आत्मा भी दृश्य हो तो किसके लिए दृश्य होगी? आत्मा दृष्टा है। तुम सब कुछ देखते हो आत्मा से, आत्मा को नहीं देखते। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल गई, जैसे हमने मृत देह सबने देखा ही होगा, तो मृत देह के पास आंखें तो होती ही है ना, फिर वो क्यों नहीं देख पाता? जबान तो होती ही है ना, क्यों नहीं बोल पाता? हाथ पैर होते ही है ना, क्यों नहीं चला पाता? एक आत्मा चली गई और एक मृत देह को हम देख ले, तो और देखने की आवश्यकता क्या रह जाती है? इसमें से ही क्या हम समझ नहीं सकते? क्या ये काफी नहीं है समझने के लिए कि ये शरीर कुछ भी नहीं है? आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। इस शरीर को चलाने वाला कोई और है। क्या हम समझ नहीं सकते एक मृत देह को देखकर? लेकिन हम नहीं समझते। जैसे मृत्यु हो गई और उसी की मृत्यु होनी थी, जैसे हमारी तो कभी होगी ही नहीं, ऐसे ही हम श्मशान से वापस आ जाते हैं कि ये घटना सिर्फ उन पे घटित हुई है, हमारे पे तो कभी घटित ही नहीं होगी। तो हम क्या समझे? इसीलिए ही समझने का प्रयास नहीं करता ना कोई, वरना काफी होता है एक मृत देह समझने के लिए कि शरीर कुछ भी नहीं है, मन कुछ भी नहीं है। क्या करेगा? शरीर तो है ही, क्या अब कोई उसमें इच्छा है? अब कोई कामना है? अब कोई वासना है? उस मृत देह कितना भी सुंदर हो, उसे कितना भी सजाया हो, क्या किसी को वासना आएगी उस मृत देह को देखकर? नहीं आएगी ना। जब वो चलता था वो शरीर, जब वो बोलता था जब वो शरीर, उसमें आत्मा थी।
तो कितनों ने वो सुंदर देह को देखकर कामना की होगी, वासना की होगी ना। फिर वो सिर्फ आत्मा ही नहीं है ना, बाकी तो सब कुछ है उस शरीर में। फिर क्यों नहीं वासना जगती, फिर क्यों नहीं कामना जगती? तो आत्मा ही सब कुछ है और वो ही हमारा केंद्र है, वो ही हमारा स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, वरना सुंदर शरीर को मृत देह को देखकर भी कोई ऐसे लोग लालायित हो उठते, लेकिन नहीं होता ऐसा। तो हमारी जो आत्मा है वो अदृश्य है और होनी ही चाहिए अदृश्य, क्योंकि अगर वो दृश्य बन जाए तो वो किसको देखेगी? वो तो देखने वाली है। आत्मा दृष्टा है, वो देखने वाली है। ये सारे दृश्य को वो देखती है। तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही साक्ष्य है, आत्मा ही दृष्टा है और आत्मा ही हमारा स्वरूप है। तुम सब कुछ देखते हो आत्मा से, आत्मा को नहीं देखते। इसीलिए तो लोग आत्मा को विस्मरण कर बैठे हैं। आंख से सब दिखाई पड़ता है, बस आंख दिखाई नहीं पड़ती। हाथ से तुम सब पकड़ सकते हो, लेकिन इसी हाथ को इसी हाथ से नहीं पकड़ सकते। आत्मा तो दृष्टा है। चाहे बाहर लगे इन हरे वृक्षों को देखो, चाहे बैठे जन समूह को देखो, चाहे अपनी देह को देखो, चाहे आंख बंद करके अपने विचारों को देखो और गहरे उतरो, भावों की सूक्ष्म तरंगों को देखो, लेकिन तुम तो सदा देखने वाले हो, तुम कभी भी दृश्य नहीं बनते। अब हम बाहर भी कुछ देखते हैं, ये वृक्ष, ये नदी, ये पर्वत, ये जन समूह, या फिर हमारा ही देह, कुछ भी देखे हम, या फिर हमारे विचार। और जब हम ध्यान करते हैं और अगर हम अपने भीतर उतरे, अपनी गहराई में उतरे और जो भी झलक मिलती है उसे वो आत्मा ही तो देख रहा है, क्योंकि वो दृष्टा है, वो देखने वाला है। बाकी सब दृश्य है। हमने अपने भीतर भी जो देखा वो भी तो एक दृश्य है। जो हम बाहर देखते हैं वो भी एक दृश्य है। और सिर्फ एक दृष्टा है, वो है आत्मा, वो है परमात्मा। और परमात्मा कहीं भिन्न नहीं है कि मेरे अंदर आत्मा कहीं और है और दूसरे के अंदर आत्मा कहीं और है। एक ही आत्मा, एक ही चेतन सब में धड़क रहा है, सब में बह रहा है, वो एक ही है। आत्मा अदृश्य है, आत्मा कभी विषय नहीं बनती, अविषय है। हटती जाती पीछे, हटती जाती पीछे। तुम जो भी देखते जाओ समझ लेना कि वही तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। अगर हम ध्यान में बैठे और हम अपने भीतर उतरते ही जाए तो आत्मा और पीछे हट जाएगी, क्योंकि जितना हम भीतर उतरते हैं उतना कुछ प्रकाश दिखेगा, कुछ न कुछ तो अंदर परमात्मा की झलक दिखेगी ही ना। तो वो देखने वाला है, हम आत्मा को नहीं देख सकते, वो अदृश्य है। जितना हम उसकी ओर चले जाते हैं वो उतना ही पीछे हट जाती है, और उसे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सब कुछ, तो आत्मा तो देख रही है सब, तो वो देख रही है, इसीलिए वो पीछे हट रही है। आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता, किसको होगा? उपयोग के लिए ठीक है, ये शब्द उपयोग के लिए ठीक है, सब कहते हैं ना आत्मदर्शन। तो आत्मा वो अदृश्य है, उसका दर्शन हम कैसे करें? आत्मा तो विराटता का रूप है, आत्मा तो अनंत है, असीम है। उसे हम अपनी ये छोटी सी आंख से कैसे देख सकते हैं? आत्मा की अनुभूति होती है जब सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं और देखने को कुछ भी नहीं बचता। तो ध्यान में भी अगर हम उतरे और अंदर भी अभी कुछ दिख रहा है तो आत्मा पीछे हटेगी, क्योंकि दिख रहा है तो वो ही तो देख रही है, तो वो पीछे हटेगी। लेकिन जब हम इतनी गहराई में उतर जाए और
सारा दृश्य समाप्त हो जाए कि अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हमें आत्म अनुभूति होती है। फिर उस सत्य का पता चलता है कि ये जो देखने वाला था ना, वो मेरा स्वरूप है। जिसे मैं मान रहा हूं वो मेरा स्वरूप नहीं है। तब ऐसा नहीं होता कि तुम देखते हो आत्मा को, क्योंकि देखने में भी फिर खंड हो जाएगा। फिर आधी आत्मा हो जाएगी जो देख रही, और जो दिखाई पड़ रही वो अनात्मा हो जाएगी। अब अगर हम आत्मा को देख पाए तो आत्मा तो सब कुछ देख रही है। अब आत्मा को कौन देखे? सारे दृश्य जब समाप्त हो जाए तब तो आत्मा की अनुभूति होती है। तो फिर आत्मा आत्मा का कोई खंड तो नहीं हो जाता कि आधी आत्मा उस बची हुई आधी आत्मा को देखे। उसका विभाजन तो नहीं हो सकता ना। तो आत्मा की अनुभूति हो सकती है, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। वह अनात्मा हो जाएगी। अनात्मा का अर्थ ही यह है कि जिसे हम देख लेते हैं वह पराया, वह विषय हो गया। और जिसे हम कभी नहीं देख पाते, जिसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं, वही आत्मा है। हम जो भी देखते हैं अपनी आंखों से, हम जो भी देखते हैं वो दृश्य है, और वो दृश्य हमारा नहीं है, इसीलिए हमारी आत्मा उसे देख रही है। जैसे हम इस आंख से बाहर एक दृश्य सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी ही आंख से हम अपनी ही आंख देख सकते हैं क्या? वैसे ही हम अपनी ही आत्मा नहीं देख सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, देख नहीं सकते। यह सूत्र ध्यान की पराकाष्ठा का सूत्र है। आत्मा अदृश्य है तो फिर आत्मा को देखने के जितने उपाय है वो कैसे करेंगे? ये जनकराज स्वयं कह रहे हैं, जिन्होंने ये अनुभूति कर ली है, जिन्होंने अपनी भीतर गहराई में देखा है, जिसके सारे दृश्य समाप्त हो चुका है और जिसने आत्म अनुभूति पा ली है। ये उनके शब्द है, ये जनकराज कह रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं आत्मनः अदृश्यत्वेन, आत्मा अदृश्य है ऐसी प्रतीति और अनुभूति के हो जाने से हृदय से सारे विक्षेप विसर्जित हो गए। तो जनकराज क्या कह रहे कि मुझे ये प्रतीति हुई कि आत्मा अदृश्य है और वही मेरा स्वरूप है। अब जब सारे दृश्य समाप्त हो गए और आत्मानुभूति हो गई, तो जो विक्षेप थे, जो प्रश्न थे, जो दृश्य थे, वो सारे विसर्जित हो गए। अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो जनकराज का अद्वैत में प्रवेश हो गया, क्योंकि अब उसके लिए दूसरा कुछ नहीं है। एक ही चेतनता उस चारों ओर देख रहे हैं, क्योंकि वो अब उस परम स्थिति पर है, उस परम पद पर है, जहां उसे कोई ये शरीर दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो अपने शरीर में नहीं है। वो अब परम पद पर विराजमान है, वो अपने शरीर में होते हुए भी नहीं है। अभी तक हम शरीर में है, इसीलिए दूसरा शरीर दिखता है हमें। लेकिन जब उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जो योगी जन, जो विरल आत्माएं, उसे फिर शरीर नहीं दिखता। वो तो शरीर के पार उठ गए। फिर शरीर कैसे दिखेगा? अब शरीर बचता ही कहाँ है कि दिखे, वो देखे। अब कोई तनाव नहीं है, अब कोई खोज नहीं है, आत्मा की खोज करने को भी खोज नहीं है। अब इतनी भी वासना नहीं बची कि आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा तो जानने का स्रोत है। अब जनकराज ने ये अनुभूति कर ली। वो कह रहे हैं कि पहले तो चलो ये भी था कि आत्म खोज करनी है, आत्म दर्शन करना है, लेकिन अब सब कुछ विसर्जित हो गया। अब कोई कामना नहीं, आत्मा की खोज की भी कामना नहीं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि आत्मा तो वो स्रोत्र है जिसकी अनुभूति मैंने की है।
तो आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा तो जानने का स्रोत है। तो जो भी मैंने आज जाना है, जो भी मैंने अनुभूति की है, वो आत्मा के द्वारा ही तो की है। तो वो तो जानने का स्रोत है ना, वो खोजने की बात नहीं है, वो जानने का स्रोत है। एवं अहम आस्थित है, और इसीलिए मैं अपने में स्थित हो गया हूं, क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं। अब जनकराज क्या करे, कर्तापन मिट गया उसका। अब वो राजा है, सारे कर्म करते होंगे ना, पूरा राज चला रहे होंगे, गृहस्थ थे अपनी गृहस्थी चला रहे होंगे। ये तो नहीं कि उनका अद्वैत में प्रवेश हो गया और फिर उनका शरीर छूट गया, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो नहीं था ना। जनकराज सब कुछ हमारे जैसे ही वो जी रहे होंगे ना, अपनी गृहस्थी चला रहे होंगे, अपना राज काज कर रहे होंगे, सारे कर्म कर रहे होंगे, लेकिन अब कर्तापन नहीं है, वो मिट गए। वो सिर्फ हम दूसरों को सिर्फ दिखाई दे रहे कि ये जनकराज है, लेकिन वो अब मिट गए, अब वो परमात्मा ही बन गए हैं, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं। तो अब कोई खोज उनकी बाकी नहीं है, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व अब बचा ही नहीं। स्वयं थोड़े भी बचे होते तो कुछ जानने के लिए कोई काम बाकी रहता, तो कुछ करने के लिए काम बाकी रहता, लेकिन शेष कुछ बचा ही नहीं। इतने विलीन हो गए हैं वो परमात्मा में। तो अब वो क्या करे, अब कर्तापन मिट गया, मैंपन मिट गया, अहंकार मिट गया, सारी खोज समाप्त हो गई और स्वयं परमात्मा हो गए। अब वो क्या करे, कर्म तो सारे करते ही होंगे, लेकिन मैं कर रहा हूं वो भाव मिट गया। अब तो परमात्मा ही करा रहा है, वो ही कर रहा है। तो अब वो साक्षी में आ गए हैं। अब वो सिर्फ देखने वालों में से है, करने वालों में से नहीं है वो। अब वो दृष्टा बन गए, और दृष्टा ही परमात्मा है, दृष्टा ही आत्मा है, दृष्टा ही हमारा चेतन तत्व है, दृष्टा ही चैतन्य है। और जनकराज उसी परम पद पर आज विराजमान है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने केंद्र स्थान में स्थित हूँ। तो आगे जनकराज क्या कहते हैं कल के वीडियो में देखेंगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी। तो शब्द को मत पकड़ो, जीवन के अर्थ को समझो। मुक्ति को इतना भारी मत बनाओ कि दुर्लभ लगने लगे कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारा तो जीवन ही मुक्ति में चल रहा है, हम मुक्ति में तो जी रहे हैं। आत्मा ही मुक्ति है, आत्मा ही मोक्ष है, और हमारे अंदर वो पूरा परमात्मा विराजमान है। हम मुक्ति में तो जी रहे हैं। ये जो बाहर के बंधन हम बांध लेते हैं, ये जो मन के बंधन हम बांध लेते हैं, कितनी ही इच्छाओं से, कितनी कामनाओं से, कितनी वासनाओं से जो ये हमारा मन भरा पड़ा है, और हम उसे बंध गए हैं। उस बंधन को छोड़ो, उस बंधन को तोड़ो। दूसरे हमें सुख दे सकते हैं, दूसरे हमें दुख दे सकते हैं, इस दूसरे के भाव को छोड़ो। स्वयं में भी ईश्वर को देखो, दूसरे में भी ईश्वर को देखो। धीरे धीरे मन तो इतना विशाल बनाओ। मन अगर विशाल नहीं होगा तो सोच कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। फिर संकुचित सोच में, संकुचित दिमाग में, संकुचित मन में आएगा क्या? फिर कोई अच्छी सोच तो आएगी नहीं। उसमें विराटता का आविर्भाव कैसे हो सकता है इतनी सी सोच में, इतनी से दिमाग में, इतने से मन में? इसीलिए मन को विशाल बनाओ, स्वयं में भी ईश्वर देखो, दूसरों में भी ईश्वर देखो। इतनी सोच विशाल ना बना पाओ, दूसरों को, दूसरे में ईश्वर ना देख पाओ, कम से कम ये तो समझ ही रहे ना कि यहाँ सारा कुछ ईश्वर ने बनाया है। अगर ईश्वर से प्रेम है तो उनके बनाए हुए उनको भी प्रेम करो, फिर वो जड़ हो या चेतन।
ये सारा मेरे ईश्वर ने बनाया है, सारा मेरे परमात्मा ने बनाया है। तो धीरे धीरे प्रेम को जान पाएंगे। प्रेम को जाने बिना परमात्मा को जान ही नहीं सकते। प्रेम को जानते ही पूरा परमात्मा उतर जाएगा और जान लिया जाएगा। इसलिए प्रेम को जानो। इस भ्रम में मत रहो कि प्रेम को जानता हूं। अगर प्रेम को जानते होते तो परमात्मा उपलब्ध हो गए होते। प्रेम परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा प्रेम से भिन्न नहीं है। इसलिए हृदय विशाल बनाओ। जड़ हो या चेतन, सब मेरे परमात्मा ने बनाया है। प्रेम की दृष्टि रखो, प्रेम से जियो, प्रेम को जीवन में उतारो। फिर थोड़ी सोच बड़ी होगी कि आगे क्या करना है। तो आदेश आदेश